भजन करते हुए एक गली से गुजर रहे थे। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सब लोग भूल चुके हैं। भगवान से इतने वादे किए हैं मां के गर्भ में। ये जीव मां के गर्भ में उल्टा टंगा रहता है, एक तरफ मल की थैली, एक तरफ मूत्र की थैली, और वो जीव उल्टा टंगा रहता है और भगवान से यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इस गर्भ नरक से बाहर कर दो, मैं आपका नाम लूंगा। वो परमात्मा कहते ना ना, तू मेरा नाम नहीं लेगा, संसार में जाएगा और तू मुझे भूल जाएगा। वो जीव कसमें खाता है, सौगंध खाता है, प्रभु मैं सौगंध खा रहा हूं आपकी। हम सबने किया है ऐसा, अपनी ही बात कह रहे हैं। हम कसमें खाते हैं मां के गर्भ में कि प्रभु मैं आपके नाम को नहीं बोलूंगा, आप मुझे गर्भ से बाहर कर दो। अब कबहू की करी करुणा नर देही, भगवान ने करुणा किया, मां के गर्भ से संसार में भेजा। लेकिन जैसे संसार में आए तो बूंद परत बहा ढाबर पानी, जिम जी वहीं माया लगता नहीं। जिस प्रकार से आकाश से बूंद तो बड़ी निर्मल गिरती है। बच्चियों बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से और सुनो कुछ, ठीक। जिस प्रकार आकाश से बूंद तो बड़ी निर्मल गिरती है, लेकिन पानी में, वो मिट्टी में मिलते ही मटमैली हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जीव शुद्ध और बुद्ध होकर आता है। लेकिन जैसे आया तो ये मैं, मेरा, तू और तेरा में लिपट करके रह गया और भगवान को भूल गया। अरे संसार में आया है, मैं, मेरा, तू, तेरा करना पड़ेगा। संसार में आए, अपने परिवार को चलाने के लिए व्यापार भी करना पड़ेगा, ऑफिस भी जाना पड़ेगा, खेती बाड़ी भी करनी पड़ेगी, 12-12 घंटे दुकान में बैठकर नौकरी भी करनी पड़ेगी। लेकिन सब कुछ जरूरी है, तो क्या परमात्मा का नाम लेना जरूरी नहीं महाराज जी? वो भी जरूरी है। जैसे जीने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह से परमात्मा का नाम लेना भी जरूरी है। हम भूल चुके हैं। और शायद ये कथाएं असंत महात्मा बैठकर यही समझाते हैं, इसीलिए कथाएं होती हैं। मनोरंजन का साधन कथा नहीं है कि मनोरंजन कर लो और चल दो नाच गा के। कथा का मूल उद्देश्य है भटके हुए प्राणी को अपने रास्ते पर लाना। तो हम भटक चुके हैं, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें हम भटक चुके हैं और परमात्मा को भूल चुके हैं। परमात्मा ने 24 घंटे आपको दिए हैं, आप 24 मिनट देते हो? अरे 24 मिनट छोड़ो, 5 मिनट देते हो परमात्मा को? मैं कहता हूं सब कुछ छोड़ दो, स्नान करने के बाद 1 लोटा जल ले लो और सूर्य भगवान को अर्पित कर दो अर्घ, और कह दे हो नारायण, भाव भक्ति मुझसे हो नहीं पाती, जो भी है श्रद्धा के साथ ये समर्पित है। कदाचित सूर्य भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि वो नारायण है, जगत नारायण सूर्य ही है। तो ज्यादा ना कुछ करो, इतना तो करो, इतना ना करो, मां बाप के चरणों में प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद ले लो। कबीरदास जी महाराज जा रहे थे एक गली से, कुछ स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही थी। ध्यान से सुनिएगा। उनमें से, उन स्त्रियों में से एक स्त्री कहती है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी और उसके ससुराल से सगुन में एक नथनी आई थी। आपस में चर्चा कर रही है सभी सहेलियां। तो उनमें से एक स्त्री ने कहा, देखो देखो, मेरे ससुराल से सगुन में ये नथनी आई है, देखो ना कितनी सुंदर नथनी है, मेरे ससुराल वालों ने दिया है, कितनी प्यारी सी है। सभी आपस में चर्चा कर रही हैं। कबीरदास जी महाराज ने सुन लिया, बार बार नथनी की चर्चा, बार बार उसकी शोभा की चर्चा। कबीरदास जी महाराज तेज कदमों से गए और करीब में जाकर कहते हैं कि नथुनी दीनी यार ने, नथुनी दीनी यार ने, ताको
चिंतन बारंबार, अरे नाक दियो करतार ने, ताको दियो विसार। कबीरदास जी ने कहा नथुनी दीनी यार ने, चिंतन बारंबार, और नाक दियो करतार ने, ताको दियो विसार। अरे नथुनी की बार बार तारीफ कर रही हो, कभी इस नाक की भी तारीफ किया जिस नाक को परमात्मा ने दिया है। अच्छा ये बताओ, भगवान नाक ना देते तो नथुनी कहां पहनी जाती? तो नथुनी देने वाला बड़ा है कि जिसने नाक दिया है वो बड़ा है? ईमानदारी से बताओ, जिसने नाक दिया है। नाक इतनी सस्ती नहीं है, बताओ कै रुपया किलो है?